हाय दोस्तों, आज हम बताएंगे कि 6 मोटर बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें जिसमें 2 सॉकेट और 2 वो स्विच है। तो इसके बारे में आज हम बताएंगे कि इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो हम लोग बोर्ड को उल्टेंगे। इस कनेक्शन करने के लिए जो है सबसे पहले बात जो स्विच का टर्मिनल है इसको खोलेंगे। खोलने के लिए एक वायर का लेंगे और ये दोनों स्विच का हम लोग आपस में लूप करेंगे। इसको लूप करने के बाद जो है इसको हम लोग नट को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। उसके बाद ये एक और वायर का टुकड़ा लेंगे और ये 16 एम्पियर का सॉकेट है, तो एक इस पे कसा जाएगा और मेरा जो है एक ये स्विच पे चला जाएगा। और जितना भी टर्मिनल है या कोई पॉइंट है उसको हम लोग लूज नहीं रखना है। लूज रखने से क्या होता है कि स्पार होके स्विच जलने का डर रहेगा, इसलिए लूज नहीं रखना, टाइट कर देना है। ये देखिए इसके बगल में आ गया। और इस पर टर्मिनल पर से स्विच पे कसेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे कसेंगे। हमारे भाई सब के मन में एक प्रश्न होता होगा कि यहाँ पर जो है ये स्विच के बगल में आप इसको जोड़ दिए, तार को स्विच पर से उठाया और इस टर्मिनल पर दे दिए, लेकिन इस स्विच में, इस सॉकेट में आप इस स्विच पर से उठा के इस पर दिए। क्यों दिए? तो इसके बारे में, इसका रीजन भी है, उसके कारण भी हम बताएंगे क्यों दिए। इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि जो फेज है हमेशा दाहिने साइड में होता है और बाएं साइड में हमेशा न्यूट्रल होता है। तो देखिए जब बोर्ड जो है हम जब पलटेंगे, जब बोर्ड पलटेंगे तो देखिए ये दाहिने साइड में मेरा 16 एम्पियर दाहिने साइड में स्विच है, और ये जो 6 एम्पियर जो है अगर इसका स्विच ऑन करते हैं तो ये स्विच जो है बाएं साइड में पड़ रहा है, इसका टर्मिनल। तो इसीलिए हम जो है इसको, क्योंकि फेज हमको दाहिने साइड में चाहिए, इसलिए जो है हम इस टर्मिनल पर इसको पॉइंट को दिए हैं। अगर समझने में दिक्कत हो तो जितना भी सॉकेट होगा उस पर या 16 एम्पियर हो या 6 एम्पियर, सब पे लिखा हुआ रहता है एल और एल। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एल, एल का मतलब लाइन, और ये सॉकेट पर यहाँ पर लिखा हुआ है एल। तो यानी दाहिने साइड में हमेशा फेज होता है और बाएं साइड में हमेशा न्यूट्रल होता है, तो इसलिए हम इस पे सॉकेट पर दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब मेरा न्यूट्रल बच रहा है तो हम इस टर्मिनल पर से इस तार को, न्यूट्रल को हम कसेंगे और इसको छोड़ देंगे। अभी हम बताते हैं इसका पूरा डिटेल्स। और हम लोग एक बॉडी अर्थ का टुकड़ा लेंगे जो सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही जरूरी है। जो लीकेज करंट रहता है, आप देखते रहिएगा कि जितना भी 3 पिन जो प्लग है इसको हम लोग सॉकेट बोलते हैं, और जो प्लग ऊपर से घुसाते हैं उसका पिन ऊपर में वाला मोटा रहता है। इसलिए मोटा रहता है क्योंकि ये बॉडी अर्थ के लिए एक मार्का भी है और ये सेफ्टी के लिए दिया जाता है। और बड़ा इसलिए भी रहता है क्योंकि इसमें जो लॉक लगा हुआ रहता है, और डायरेक्ट अगर पिन को लगाएंगे तो लगाने में दिक्कत होगी, इसलिए सबसे पहले ऊपर वाला जो पिन जाता है तो वो लॉक खुल जाता है बॉडी अर्थ के लिए। क्योंकि मान लीजिए कि कोई उपकरण में अगर करंट आ रहा है तो जैसी बॉडी अर्थ जाएगा तो वो लीकेज करंट को रोक देगा, इसलिए बॉडी अर्थ वाला जो पिन होता है वह बड़ा होता है। क्योंकि पहले जो है बॉडी अर्थ वाला जैसी लगेगा तो वह अगर लीकेज करंट है तो उसको वह ब्रेक कर देगा। और देखिए अब समझने वाली बात है कि हम सब फेज कहाँ देंगे और न्यूट्रल कहाँ देंगे। वायर में जो है 3 तार होता है सर्किट में, एक बॉडी अर्थ होता है जो सेफ्टी के लिए देता है, नहीं तो नॉर्मल जो है वह 2 ही वायर पर काम कर जाती है सॉकेट, एक फेज चाहिए एक न्यूट्रल चाहिए। तो देखिए हम लोग जो फेज है, ये जो 2 का स्विच है, इसका जो टर्मिनल है हम किसी पर भी कस सकते हैं, या इस पे कस दिए या इस पे कस दिए, क्योंकि दोनों आपस में शॉर्ट किया हुआ है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। या इस पे आप ये जिस पे इच्छा है उस पे कस दीजिए, इस पे कसे या इस पे किसी बतवा बराबर ही। अब मेरा बचता है ये फेज कसा गया, अब बचता है मेरा न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल जो है ये सॉकेट पे एक न्यूट्रल हम कस दिए, और जो मेन न्यूट्रल जो मेरा आएगा ये इस तार में कसकर हम इस टर्मिनल पर इसको इस तरह से हम लोग कस देंगे।
और ये जो बॉडी अर्थ का वायर रहेगा इसको हम लोग इसमें जोड़कर ये बॉडी अर्थ पर हम लोग जोड़ देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।